हेलो फ्रेंड्स। वापस आ चुके हैं हम अपने टॉपिक के साथ, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछा जाने वाला टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जो हमारे एग्जाम में जी के जी इसका पार्ट है, तो हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कब इस्टेब्लिश हुआ है और इसमें कितने मेंबर है, लेटेस्ट मेंबर कौन सा ऐड हुआ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। 1919 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और टोंगा जो है इसका 187 मेंबर है। इंटरपोल की बात करें, इंटरपोल 1923 में इस्टेब्लिश हुई। लियोन्स इसका हेडक्वार्टर है और कीराबाती जो है इसका 194 मेंबर बना है। कॉमनवेल्थ की बात करें, 1931 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लंदन यूके जो है इसका हेडक्वार्टर है, तो वो इसकी लास्ट लेटेस्ट मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं और साउथ सुडान 193rd मेंबर है, जो इसने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 191 मेंबर जो है लिचेंस्टीन है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। 89th मेंबर नौरू बना है, नौरू देश बना है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एफएओ इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। 197 कंट्रीज हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। 194 कंट्री हैं इसमें। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। 195 कंट्री हैं। 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। न्यूयॉर्क जो है इसका हेडक्वार्टर है। 191 कंट्रीज हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। 1948 में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 194 कंट्रीज टोटल वर्क कर रहे हैं इसके साथ। ओईसीडी की बात करें तो 1961 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। पेरिस फ्रांस जो है इसका हेडक्वार्टर है। 37th मेंबर जो बना है लेटेस्ट वो कोलंबिया है। नाटो की बात करें तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और 32nd मेंबर जो बना है वो स्वीडन है। यूएनएचसीआर की बात करें तो जिनेवा जो है उसका हेडक्वार्टर है। 135 मेंबर है। यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनता है ब्रुसेल्स। 27 कंट्रीज हैं। ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना है, ब्रिटेन मेंबर नहीं है। ओपेक की बात करें, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। 12 कंट्रीज हैं जो कि ओपेक में हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करें तो जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। 120 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में स्थित है। 150 कंट्रीज इसको ज्वाइन किए हुए हैं। अंटार्कटिका की बात करें तो जिनीवा इसका हेडक्वार्टर है और कंट्रीज की संख्या नहीं पता है। यूएनडीपी जो है न्यूयॉर्क ऑफिशियली बताई नहीं गई है, उस वजह से नहीं है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मनीला इसका हेडक्वार्टर है, मनीला। और 89th मेंबर जो बना है वो है इसराइल। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो शंघाई इसका हेडक्वार्टर है। 11th कंट्री जो बना है उज्बेकिस्तान बना है। एशियन की बात करें तो जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। 11th मेंबर जो बना है ईस्ट तिमोर बना है। सार्क की बात करें, काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। 8 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। G15 की बात करें, G15 का हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसमें 17 कंट्रीज हैं। एपेक की बात करें तो एपेक में हेडक्वार्टर है सिंगापुर और 21 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जिसमें 21वां कंट्री वियतनाम है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। 47 कंट्रीज इसको ज्वाइन किए हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और 166 मेंबर हैं। लास्ट मेंबर जो बना है वो तिमोर लेस्ते बना है, तिमोर लेस्ते बना है। असीम की बात करें ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक की बात करें तो ढाका इसका हेडक्वार्टर है और 7 इसके कंट्रीज हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन बीजिंग में है, हेडक्वार्टर। 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर बेलारूस हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 124 कंट्रीज हैं। लास्ट कंट्री मलेशिया है ज्वाइन करने वाला। अफ्रीकन कंट्री की बात करें, अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अदीज अदावा जो है वो इसको हेडक्वार्टर है। 55 कंट्रीज ज्वाइन की हुई हैं। आईबीएससी की बात करें लुगानो स्विट्जरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है। 3 कंट्रीज ज्वाइन कर रखे हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें तो शंघाई इसका हेडक्वार्टर है। 11 कंट्रीज हैं। लास्ट कंट्री जो बना है वो इंडोनेशिया है।
इंटरनेशनल सोलर एलियंस की बात करें तो गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, गुड़गांव में, और 105 कंट्रीज जो हैं वो इसको ज्वाइन की हैं। लेटेस्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया है वो है मोल्दोवा। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये कंट्रीज हमसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन इस पे आया है और उम्मीद है कि इस बार भी इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें तो नमामि गंगे स्कीम कब स्टार्ट की गई? 10 जुलाई 2014। किस लिए स्टार्ट की गई थी? प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा, गंगा के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। इसका पर्पस था कि हर एक घर में एक बैंक अकाउंट कम से कम होना चाहिए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है इसमें 2 लाख का। मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई। इसका पर्पस था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मिशन इंद्रधनुष की बात करें 25 दिसंबर 2014 को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया और इसका जो मेन एम था, पर्पस था, वो वैक्सीनेशन सारे डिजीज के लिए करना, जैसे कि डिप्थीरिया, whooping cough, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मेजल्स, हेपेटाइटिस बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई 22 जनवरी 2015। किसके द्वारा शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या रहा? ऑब्जेक्टिव रहा जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना और सेक्स रेशियो को इंक्रीज करना। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम की बात करें 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। याद रखना है पर्पस क्या था इसका? पर्पस था फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करना और लोन्स देना। लोन्स के 3 प्रकार दिए गए हैं, शिशु, किशोर, तरुण। माइक्रो इंटरप्राइज सेक्टर को 3 लोन प्रोवाइड किए जाएं। देयर इज अ प्रोविजन। नेक्स्ट बात करें प्रोविजन, इसमें दिया गया कि 50,000 का जो शिशु लोन है, 5 लाख का किशोर और 10 लाख का तरुण लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अटल पेंशन योजना की बात करें, अटल पेंशन योजना स्टार्ट की 9 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसके अंतर्गत एक पर्सन जो एज ग्रुप 18 से 40 का है वो 1,000 या 5,000 की पेंशन ले सकता है, जैसे जैसे वो अमाउंट जमा करता है अपने अकाउंट में, जिस हिसाब से अमाउंट जमा करेगा उस हिसाब से उसको पेंशन दिया जाएगा। अमृत योजना की बात करें, लॉन्च की गई 25 जून 2015। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट की जून 25 2015। इसका मेन एम था 2 करोड़ हाउस को बनाना 2022 तक। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया। इसका मेन एम था ऑल गवर्नमेंट सर्विस को अवेलेबल कराना, पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली सभी सर्विसेज को अवेल कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो ये लॉन्च की गई 1 जुलाई 2015 को। इसका पर्पस था वाटर को फार्मर्स तक अवेलेबल कराना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करें 25 जुलाई 2015 को स्टार्ट की। ऑब्जेक्टिव क्या था? इलेक्ट्रीफाई ऑल द सभी विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करना, इंप्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डू प्रॉपर मॉनिटरिंग। सभी जितने भी ग्राम थे उनको बिजली प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल कंडीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको मॉनिटरिंग करना। सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो जुलाई 31 2015 को स्टार्ट की गई। ऑब्जेक्टिव था पोर्ट्स को कनेक्ट करना रोड से। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन लॉन्च किया गया फरवरी 22 2016 को। क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को स्टार्ट की गई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इसके अंदर हमको ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने थे ताकि नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाया जा सके। स्टैंड अप इंडिया की बात करें, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया। लोन, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता 10 लाख से 1 करोड़ तक का SC/ST को और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो नई कंपनीज को सेटअप कर सके। उड़ान प्लान की बात करें तो लॉन्च किया गया 27 अप्रैल 2017। उड़े देश का आम नागरिक। पर्पस क्या था? चीप एयर ट्रेवल को कॉमन सिटीजन्स तक पहुंचाया जा सके। दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट के द्वारा। इस पोर्टल के द्वारा जो है ट्रेनिंग और टीचर्स को एम्पावर किया जाएगा, इसका मीनिंग था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई। इसमें फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड किए गए BPL फैमिलीज को। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को LIC के द्वारा शुरू की गई और इसमें इंटरेस्ट रेट 10 साल के लिए जो था सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं 8% रखा गया। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की बात करें नवंबर 3 2017 को स्टार्ट की गई। स्पर्श की फुल फॉर्म अगर हम बात करें, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी,
जो बच्चे स्टैम्प कलेक्ट करते थे उनको हमको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है। मैक्सिमम इसमें 40 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी और स्कॉलरशिप की राशि जो रखी गई 6,000 पर साल की गई। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जुलाई 21 2017 को स्टार्ट की गई। गारंटीड रिटर्न 8% का था सीनियर सिटीजन्स को अगर वो ऑप्ट करते हैं मंथली पेंशन को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य लॉन्च की गई 25 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा और इसका ऑब्जेक्टिव था इलेक्ट्रिफिकेशन को हर घर तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत कब स्टार्ट की गई? 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई रांची झारखंड में। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव था कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड करना 5 लाख तक की। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की बात करें फरवरी 1 2019 को स्टार्ट की गई और इसका पर्पस था 6,000 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना हर एक किसान को। असिस्टेंट तीन क्वार्टर जो इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 2000 करके 6,000 रुपए किसानों के खातों में डायरेक्टली पहुंचाना। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना स्टार्ट की गई ये योजना फरवरी 15 2019 को। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर थे 18 से 40 के जिनकी इनकम 15,000 से कम थी वो इसके लिए एलिजिबल थे। बेनिफिट था उनको मंथली पेंशन 3,000 दी जाएगी जब वो एज 60 के हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना की बात करें तो ये सितंबर 12 2019 को झारखंड से शुरू की गई योजना। मिनिमम 3,000 पर मंथ पेंशन दी जाएगी 60 साल अगर पूरे हो जाते हैं। एलिजिबल कौन था? 18 से 40 हु हैव एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है उनको ये दी जाएगी। अग्निपथ योजना स्कीम अनाउंसमेंट की बात करें जून 14 2022 को स्टार्ट की गई। अग्निपथ 10 से 12 पास जो स्टूडेंट हैं और 17 से 23 साल की जिनकी एज है वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत यूथ को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाता था जिसको हम अग्निवीर भी कहते हैं। ऑन कंप्लीशन 4 साल के बाद में उनको 11.71 लाख सर्विस फंड पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा और अग्निवीर में 10% रिजर्वेशन सीएपी असम राइफल्स को मिलेगा। ऑल्सो 25% जो अग्निवीर हैं उनको परमानेंट बेसिस पे सिलेक्ट भी किया जाएगा। 46,000 अग्निवीर हर साल रिक्रूट किए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 17 2023 को स्टार्ट की गई और इसमें ऑब्जेक्टिव था 30 लाख फैमिलीज को क्राफ्ट्समैन आर्टिसन जो कि विदाउट गारंटी हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, विदाउट गारंटी के लिए लोन प्रोवाइड करना। इसके लिए बजट जो रखा गया 13,000 करोड़ रखा गया। निर्देश 18 ट्रेडिशनल बिजनेस को इंक्लूड किया गया। पीएम जन मन योजना की बात करें 15 2023 को स्टार्ट की गई। पीएम मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई झारखंड में। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जिसको हम पीएम जन मन योजना के नाम से भी जानते हैं। स्कीम में फोकस किया गया 11 इंपॉर्टेंट टास्क को 9 मिनिस्ट्रीज के द्वारा। ड्यूरेशन इसकी 2023-24 से लेकर 2025-26 तक इस योजना को कंप्लीट करना है। इस कैंपेन में जो बजट रखा गया वो 24,104 करोड़ का रखा गया और सेंटर जो है इसमें 15,336 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 8,768 जो है वो हेल्प दी जाएगी स्टेट के द्वारा। पीएम सूर्य घर योजना की बात करें फरवरी 13 2024 को स्टार्ट की गई और इसको हम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जानते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर एक हाउस होल्ड को अवेलेबल होगी और इसके अंतर्गत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है जो कि 78,000 तक मैक्सिमम हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें उत्तर प्रदेश की हमको खासकर पढ़नी ही पड़ेंगी। अभ्युदय प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया किस लिए? फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। किसान कल्याण मिशन डबल किस लिए स्टार्ट किया गया? डबल करने के लिए इनकम बाय ईयर 2020। यूपी मातृभूमि योजना की बात करें 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोडक्ट वर्क्स विल बी बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं उसमें 50% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होगा। बाल श्रमिक विद्या योजना की बात करें तो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमको। चिल्ड्रेन ऑफ चाइल्ड लेबरर्स ऑर्फन्स लेबरर्स एट द एज ऑफ 8 से 18, जो भी बच्चे 8 से 18 साल के हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये उत्तर प्रदेश की स्कीम हो जाती है। बाकी स्कीम्स को आप देख लीजिएगा, हालांकि वो यूज़फुल नहीं है ज़्यादा हमारे क्योंकि हम यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस में दिया जाता है? चेस में दिया जाता है, हॉकी में, पैरा एथलेटिक्स, शूटिंग, तीनों में दिया गया है। 2024 में डी किसको मिला है? चेस में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी पे, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में मिला है, मनु भाकर को शूटिंग में मिला है। अर्जुन अवार्ड जो दिया गया है ज्योति याराजी एथलेटिक्स में दिया गया है, नूरानी एथलेटिक्स, नीतू गंगास बॉक्सिंग में दिया गया है, स्वीति पूरा बॉक्सिंग में दिया गया है, वंतिका अग्रवाल चेस के लिए दिया गया है, सलीम टिटी को हॉकी के लिए दिया गया है, अभिषेक नयन को हॉकी के लिए दिया गया है, संजय रैना हॉकी के लिए दिया गया है, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए दिया गया है। अर्जुन अवार्ड सुखजीत सिंह हॉकी के लिए दिया गया है, राकेश कुमार को पैरा आर्चरी के लिए दिया गया है, प्रीति पाल पैरा एथलीट हैं, दीप्ति जीवन जी पैरा एथलीट हैं, अजीत सिंह पैरा एथलीट, सचिन सारजीरो खिलाड़ी पैरा एथलीट, धर्मवीर पैरा एथलीट, प्रणब शर्मा पैरा एथलीट, एच होकाटो सेमा पैरा एथलीट, सिमरन जी पैरा एथलीट, नवदीप पैरा एथलीट, नीतीश कुमार पैरा एथलीट, तुलसी माती मृु हुसैन पैरा बैडमिंटन, नित्या श्री सुमाती सिवान पैरा बैडमिंटन में दिया गया है, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन में दिया गया है, कैपिल परमार पैरा जूडो में दिया गया है, रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है, मोना अग्रवाल को पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है, स्वप्निल खुशहाली शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। 32 लोगों को दिया गया है। सरबजोत सिंह शूटिंग के लिए दिया गया है, अभय सिंह को स्क्वैश के लिए दिया गया है, सजन प्रकाश को स्विमिंग के लिए दिया गया है, अमना शिवरात रेसलिंग के लिए दिया है। अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड की बात करें तो सुचा सिंह को दिया गया है एथलेटिक्स लिए, मुरलीकांत रजर पेताकर पैरा स्विमर जो हैं उनको दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें रगला कटारी में दिया गया है, सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, दीपांदी देश पांडे को शूटिंग के लिए दिया गया है, संदीप सांगवान को हॉकी के लिए दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 की बात करें लाइफ टाइम कैटेगरी में तो एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए दिया गया है, अरमांदो एग्नेलो फुटबॉल के लिए दिया गया है। 87 ग्रैंड मास्टर्स की बात कर लेते हैं। 87 ग्रैंड मास्टर कौन है? A.R.A. हरिकृष्णन। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। 86 ग्रैंड मास्टर L.R. श्रीहरि। 85th ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल ऑफ तमिलनाडु। 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश रामबाबू हैं, चेन्नई। 83rd ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत महाराष्ट्र। 82nd ग्रैंड मास्टर व्योपला प्रणीत तेलंगाना। 81st ग्रैंड मास्टर सयंतन दास कोलकाता। 80th ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR चेन्नई। 79th ग्रैंड मास्टर प्रणेश M तमिलनाडु। नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें कि क्या प्राइज दिया जाता है और किस प्राइज के लिए कितना प्राइज है, प्राइज मनी फिक्स किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख दिए जाते हैं। अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट डेज की। इंपॉर्टेंट डेज में अगर हम बात करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया जाता है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी मनाया जाता है 7 जून को। वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 को मनाया जाता है 14 जून। संविधान हत्या दिवस 25 जून। जनवरी की बात करें पराक्रम डे मनाया जाता है 23 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। आप हमको बताएंगे गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे भारत में? गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे भारत? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। फरवरी की बात करें तो समर्पण वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। मदर लैंग्वेज डे वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी। साइंस डे 28 फरवरी। मार्च की बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखना है। कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। अप्रैल की बात करें तो इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। 22 मार्च वाटर डे और अर्थ डे मनाया जाता है अप्रैल में। 1 मई की बात करें तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है।
वर्ल्ड नोट टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। बैंक नेशनलाइजेशन डे कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। कितनी बैंक को नेशनलाइज किया गया था इस डे पे, आपको ये मेंशन करना है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। अगस्त की बात करें तो जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, नीरज चोपड़ा जी के उपलक्ष्य में, जिन्होंने को फर्स्ट गोल्ड दिलाया था ओलंपिक्स में। नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को। ये भी किस ईयर में स्टार्ट किया गया है, ये आपको मेंशन करना है। सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आयुर्वेद डे की बात करें तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। अक्टूबर की बात करें अगर हम, नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और अगर बात करें वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नवंबर की हम अगर बात करें तो नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है 12 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे की बात करें तो मनाया जाता है 16 नवंबर को। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कब आया था तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949। दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है, मनाया जाता है। और मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? मैत्री दिवस मनाया जाता है बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 तारीख को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ में आपका जी के जो पूछा जाएगा वो ख़त्म होता है। हालांकि एक टॉपिक और हम देख लेते हैं, किस डे को कौन सा डे मनाया गया है 2025 में और उसकी थीम क्या रही है। हम सिर्फ मेन देखेंगे, सारे हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये हमको याद रखना है। इसका थीम था वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर यूथ जनरेशन। और यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया गया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। सॉलिडेरिटी एंड रिफ्यूजीज। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे मनाया जाता है 23 जून को। लेट्स मूव इसकी थीम रही इस बार की। फूड सेफ्टी डे की बात करें तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस बार की जो थीम रही है वो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इसकी थीम रही है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट जो है हमारा अर्थ डे की बात करें 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट इसकी थीम रही है। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डे की बात करें अगर हम तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, याद रखिए 23 मार्च को रहता है, मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे हमको याद रखना है 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है यस वी कैन एंड टीबी। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी द वॉइस ऑफ ग्लोबल यूनिटी एंड कल्चरल प्लाइड इस बार की थीम रही है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और इसकी थीम रही है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेज पोर टू डेवलप्ड इंडिया, इस बार की थीम रही है। यूनाइटेड बाई यूनिक 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रही है यूनाइटेड बाई यूनिक। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। देयर इज नथिंग लाइक वोट, वी विल डेफिनेटली वोट इस बार की थीम रही है नेशनल वोटर्स डे की।
याद रखना है। वर्ल्ड एड्स डे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेशनल एजुकेशन डे जो है हमारा मनाया जाता है 11 नवंबर को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नेक्स्ट अगर बात करें हम वर्ल्ड टीचर्स डे की, वॉइस ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन इस बार की थीम रही है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है 19 अगस्त को, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल मून डे की बात करें तो लाइटिंग अप द शेडोज। ईयर डिक्लेयर जो किए गए हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन किस ईयर को किस थीम के रूप में मनाया जाएगा। 2025 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। 2026 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड एंड शेपर्ड्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड एंड शेपर्ड्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, ये ईयर डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सो इसके साथ में आपका जीके कंप्लीट होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे से आते हैं। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन तो इन टॉपिक से ही आएंगे, और एक टॉपिक मैंने पहले से करा रखा है, वो भी आपको याद रखना है। भारत रत्न की बात करें तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं किस किस को दिया गया है इस बार। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, ये इस बार दिया गया है 4 लोगों को। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, लाल कृष्ण अडवाणी को दिया है, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, 5 लोग को दिया गया है, आपको याद रखना है। इसके साथ जो टोटल रेस्पेंट्स हुए हैं वो 53 हो गए हैं। कर्पूरी ठाकुर जो हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में, कर्पूरी विलेज के नाम से गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उनको जननायक भी कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर 11 चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बिहार के वही थे। अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे। और मुंगेरी लाल कमीशन जो है उनके ही टाइम पे रिकमेंडेशंस पे इम्प्लीमेंट हुआ था, और उन्होंने ही रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स ओबीसी के लिए प्रोविज़न रखा था, जो कि मुंगेरी लाल कमीशन में की रिकमेंडेशन से हुआ था। 49% हैं जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किया है। 17% है जो पोस्ट्यूमसली अपने मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। 50% बिहार से हैं जिनको भारत रत्न मिला है। लाल कृष्ण अडवाणी की बात करें तो 50% है, और उनका जन्म हुआ था कराची में। इस्टेब्लिश हुआ था। आरएसएस जो है 1942 में था, उन्होंने ज्वाइन किया। फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द बीजेपी इस्टेब्लिश जो कि 1980 में हुआ था। ऑटोबायोग्राफी माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ उनकी ऑटोबायोग्राफी है, याद रखना है। लाल कृष्ण अडवाणी 7 डिप्टी पीएम हुए हैं इंडिया के, होम मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी रहे हैं बीजेपी के। पद्म विभूषण उन्हें 2015 में दिया जा चुका है। एम एस स्वामीनाथन सब लोग जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया में, आपको मेंशन करना है। इंडिया में तो एम एस स्वामीनाथन थे, लेकिन वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको जाना जाता है? स्वामीनाथन। बहुत सारे अवार्ड उनको दिए गए हैं। पहला अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961 में मिला है। रामन मगसैया अवार्ड 1971 में दिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड उनको मिला है। पद्मश्री उनको 1967 में दिया गया है। पद्म भूषण उनको 1972 में दिया गया है। पद्म विभूषण 1989 में दिया गया है, 1989 में। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो लखनपल्ली विलेज से बिलोंग करते थे, हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। फुल नेम उनका पमुलपति वेंकट नरसिम्हा राव उनका नाम था। उनकी माताजी का नाम था रुक्माबाई, पिताजी का नाम था सीताराम राव। 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और होम मिनिस्टर भी इंडिया के रहे हैं। 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुए वो उनके ही टाइम पीरियड में पास हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो जो है वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जन्मे हुए हैं। नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को, उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। वो डाई हुई मई 29, 1987। फर्स्ट इलेक्टेड टू उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव फ्रॉम चरोपल्ली।
फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के, सीएम रहे हैं यूपी के, और किसान घाट उनका बुरियल प्लेस जो है किसान घाट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में हमारा जीके कंप्लीट होता है और होपफुली इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, और अगर अच्छा लगता है ये सेशन आपको हमारा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम और नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट्स आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल सकें। धन्यवाद।